दिल्ली ब्लास्ट का एक नया वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसका एक नया वीडियो सामने आया है, क्योंकि आसपास कई जगहों पर सीसीटीवी लगे हुए थे, लिहाजा नए वीडियो सामने आ रहे हैं। धमाके के बाद ब्लास्ट स्पॉट पर कैसे अफरा तफरी मची, ये आप तस्वीरें देखिए। धमाके से वहां मौजूद गाड़ियां किस तरह से उड़ गई, अफरा तफरी मच गई, लोग दहशत ज़दा हो गए। तस्वीरें आप देखिए, धमाका कितना जबरदस्त था। और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे थे। दूसरी ओर अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर की I-20 कार दिखी। I-20 कार 29 अक्टूबर की शाम यूनिवर्सिटी में एंट्री लेती है। 30 अक्टूबर की दोपहर I-20 कार वहां से निकलती है। ये वही ब्लास्ट वाली कार है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर की I-20 कार दिखी और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 29 अक्टूबर की पहली तस्वीर और फिर 30 अक्टूबर की दूसरी। 29 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी में एंटर करती हुई व्हाइट I-20 कार दिखती है और फिर उमर दोपहर को अगले दिन इसे लेकर निकलता है। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और इतने आतंकी डॉक्टर्स के कनेक्शन जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, और अब इस यूनिवर्सिटी पर भी FIR दर्ज हो गई। दिल्ली पुलिस ने 2 FIRs दर्ज की हैं। धोखाधड़ी और जालसाजी की FIR अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दर्ज की गई। UGC की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, क्योंकि ये बाकायदा एक यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी और UGC से मान्यता मिली हुई थी। और जानकारी ये मिल रही है कि UGC की शिकायत पर अब FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे हैं यूनिवर्सिटी से। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसका कई कनेक्शन निकलकर सामने आए हैं, जहां से कई सबूत मिले हैं और अब इस यूनिवर्सिटी पर एक्शन भी लिया जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से केंद्र के रूप में इसको देखा जा रहा है। क्या हुआ, अल फलाह पर 2 FIR दर्ज हो गई हैं, जिस तरीके से यहां से कई सबूत मिले हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज कर मामले की शुरुआत की और UGC और NAC की शिकायत पर ही यह FIR दर्ज हुई है। जी हां, अल फलाह को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया है और यूनिवर्सिटी से कई दस्तावेज मांगे गए हैं। पहले बयान में यूनिवर्सिटी ने यह कहा था कि जांच एजेंसियों को हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। उस वक्त जांच के घेरे में इस तरह यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन अब है। जांच में कई अनियमितताएं भी पाई गई हैं, जिससे शिकंजा और कसता हुआ नजर आ रहा है। धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप भी अब यूनिवर्सिटी पर लग रहे हैं और पता यह चल रहा है कि मान्यता को लेकर, रिकॉग्निशन को लेकर भी बड़ा फर्जीवाड़ा यूनिवर्सिटी ने किया है। सेक्शन 12 के उल्लंघन का आरोप भी अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लग रहा है। हमारे साथ शारदा प्रसाद जी भी मौजूद हैं। शारदा जी, जब बात खुलती है तो फिर दूर तलक जाती है। अभी तक सब कुछ ठीक था, अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, जांच एजेंसियों के रडार पर भी नहीं थी और खुफिया एजेंसियों की निगाहें भी इस तरफ नहीं गई थी। अब जब पता चल रहा है तो तार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है, इसमें कई बार इस तरह के धमाके भी झेलने पड़ते हैं। प्रीएम्प्ट करके अगर हम कार्रवाई पहले कर लें तो शायद इस तरह के धमाकों को रोका जा सके, आतंकियों को पहले ही पकड़ा जा सके। जी, आपने सही कहा कि अगर समय रहते आतंकियों पर कार्रवाई होती तो शायद इस प्रकार के धमाके हमको झेलने ना पड़ते। लेकिन आप दूसरी तरफ इस पर भी निगाह करिए कि ज़्यादातर एजेंसीज ये कोशिश करती हैं कि एक से ज़्यादा आतंकी एक जगह पर मिल जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमको उनके अगेंस्ट जो प्रूफ है इकट्ठे हो जाएं, तब उस समय उनको पकड़ते हैं, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही पकड़ करके अगर हम सारे राज खोल देंगे तो बाकी आतंकी जो हैं या उनके जो आका बाहर बैठे हुए हैं उनको खबर मिल जाएगी और जो बड़ा आतंकी नेटवर्क है वो हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोनों के बीच में एक समन्वय रख करके एजेंसीज काम करती हैं और कभी कभी पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को पीछे होकर के देखते हैं, बैकड्रॉप में देखने पर मालूम पड़ता है कि शायद अगर कुछ पहले ही इसको कंट्रोल किया जा सकता था या इनको डिटेक्ट किया जा सकता था। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, उसके कई पहलू हैं। उसमें से जो पहलू है टेरर एंगल है, उस पर
हमेशा से ध्यान रहा होगा एजेंसीज का, इसमें कोई शक नहीं है। तभी आप इसको देखिए कि मैं समझ रहा हूँ कि कई महीने से इन पर निगाह रखी जा रही थी। ओके। और चूंकि ये ब्लास्ट हुआ इसलिए चीज़ें सामने आ गई, पर निगाह थी लोगों की। ये मैं नहीं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी के ऊपर में एजेंसीज की निगाह नहीं थी। जी बिल्कुल।